अभी जब से टिकट का डिक्लेरेशन हुआ है उससे अब तक मैं प्रेस के सामने नहीं आया था इस एतवार से। मैं डॉक्टर अफसर परवेज़ साबिक चेयरमैन हूँ, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद अमरोहा हूँ। समाजवादी पार्टी से मैं लगातार लगभग 32 सालों से जुड़ा रहा हूँ। 92 से मेरा ताल्लुक़ समाजवादी पार्टी से रहा रेगुलर। मैं बहुत से मेरे साथी, बहुत से लोग अचानक मेरे इस फैसले से कि मेरा राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो ऐसी क्या वजह रही कि इतना लंबा अरसा इस पार्टी में रहे, अचानक कैसे ये सब चीज़ें चेंजेस हुई। तो उन सवालों का अगर मैं फ़र्दन फ़र्दन जवाब दूँ तो बहुत मुश्किल काम होगा। उसके लिए आपका माध्यम ही सबसे सुपर माध्यम है, जिसके ज़रिए से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँच सकती है। इसमें कोई आपको सवाल करना हो तो बताइए। आपने पार्टी से इस्तीफा दिया है, क्या मामला? देखिए, बात यह है कि समाजवादी पार्टी यानी समाजवादी जो विचारधारा है, मैंने हमेशा उसी को जो है अहमियत दी है, क्योंकि लोहिया जी के जो आदर्श हैं, चौधरी चरण सिंह जी के जो आदर्श हैं, और आपके जो हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने समाजवाद को कायम करने के लिए, एकता को और समानता को कायम करने के लिए अपनी ज़िंदगी की पूरी सरमाया उस पर लगा दिया, जेलें काटी हैं, तरह तरह की तकलीफ़ें उठाकर एकता और समाज बराबरी को कायम करने का काम किया। उसको हम लोगों ने अपना मार्गदर्शन बनाया, उनको अपना अपना मशाल राह बनाया उनकी तमाम सोच को। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी उन्हीं के फॉलोअर रहे हैं। यही वजह थी कि समाजवादी पार्टी ने बड़ी तरक्की भी की, लेकिन कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कुछ खास लोगों की नहीं हो गई है। उसमें ख़ास तौर पे कार्यकर्ताओं का शोषण बहुत हो रहा है, और ख़ास तौर पे जो लोकल जो लीडर्स हैं उनके ज़रिए से वो सिर्फ अपने फ़ायदे के काम सोच रहे हैं। समाजवादी पार्टी की फलाह के लिए, समाजवादी पार्टी की तरक्की के लिए उनके यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने अगर कोई विकास कराया तो उन्होंने कहा मैंने कराया, उन्होंने कभी सरकार का नाम नहीं लिया, समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया। मैं भी 2012 से 17 तक चेयरमैन रहा हूँ, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी की वजह से इतना काम करा पाया था। उस वक्त में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं चेयरमैन था यहाँ पर। लेकिन उन नेताओं ने हमेशा अपने कार्य को अपने नहीं कहा कि हमने कराया है काम, तो पता ही चला कि उनको अपने फ़ायदे में ही सारे फ़ायदे नज़र आए। मैं निष्ठावान कार्यकर्ता था, मैं पिछली बार सिटिंग चेयरमैन था, मेरा टिकट काट दिया गया, जबकि मेरा हक हर तरीके से बनता था और मेरा टिकट उस वक्त कटा। लेकिन मैंने समाजवादी पार्टी का दामन जब भी नहीं छोड़ा। मैंने जिसको पार्टी ने अधिकृत किया उसको इलेक्शन लड़ाया, और ये काम कितना भारी है ये आप समझ सकते हैं कि इसका टिकट कटे और जिसको टिकट मिले उसको लड़ाना, और ईमानदारी से लड़ाना। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ अपने कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ाया। आपका नाम चल रहा था अहमद, अगर आपका टिकट काटा गया है? मुझे ये उम्मीद थी पिछली मरतबा जो हमारे यहाँ के जो दिग्गज नेता कहलाते हैं वो अपने अध्यक्ष को भी अपने अंडर में रखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अध्यक्ष को मिसयूज़ करते हुए हमारे साथ से मिसयूज़ किया, उन्होंने अपना यूज़ कर लिया उनका, और पैनल में मेरा नाम नहीं भेजा, जिसकी वजह से मैं ये मान लेता चलिए इसकी वजह से मेरा वोट कट गया, टिकट कट गया। लेकिन इस मरतबा मेरा 5 साल का जो स्ट्रगल है, पार्टी की जो कुर्बानियाँ हैं लगातार 30 सालों से 31 सालों से, उसका भी उन्होंने पास नहीं किया। और 5 साल से मेरी आस में था कि मैं अब कि मेरा टिकट नहीं कटेगा। लेकिन लास्ट मोमेंट तक जो हमारा पैनल बना था, पार्टी ने गाइडलाइन तय की थी कि जिले के सभी जो नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व राज्यसभा है, पूर्व सांसद हैं या एमएलएज हैं, उन सबकी एक कमेटी बनाकर उनके मशवरे से तय होगा। तो उसमें सभी लोगों को इन्वाइट किया गया था, और मेरा नाम सर्वसम्मति से तय होकर सिंगल नाम मेरा यहाँ से अमरोहा से गया था। अब मेरी उम्मीद में कतई कहाँ कमी रह सकती है, जब मैं समझ सकता हूँ कि जब इनामी एक गया है तो मेरा टिकट कैसे कट सकता है। लेकिन वहाँ पर संगठन फेल हुआ, और उन लोगों का दिग्गजपन, या जिसे कहना चाहिए कि समाजवादी पार्टी को जो घुन की तरह चाट रहे हैं, समाजवादी पार्टी का अस्तित्व ख़त्म करने की दर पर है, उन लोगों ने फिर मेरे साथ चाल चली। उन्होंने सोचा कि अगर ये अफसर परवेज़ जो बिल्कुल विनिंग कैंडिडेट है उसका समाज में, क्योंकि मैं समाज का आदमी हूँ, समाज ने मुझे प्यार दिया था, मैं उस समाज के प्यार को तो लौटा नहीं सकता उनकी बराबरी, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने समाज से जुड़ा रहा हूँ। कोई 5 सालों में क्या, जब से मैं जुड़ा हूँ मैंने कभी समाज से या जनता से अलग रहकर काम नहीं किया है। उनके बीच रहता हूँ, उनके दुख दर्द में शरीक रहता हूँ, क्यों रहता हूँ कि मेरे पास उनका एहसान है। और इसलिए भी रहता हूँ क्योंकि मेरा इस्लामी जिम्मेदारी भी है, मेरी अखलाकी जिम्मेदारी भी है, मेरी समाजी जिम्मेदारी है कि मैं एहसानमंद रहूँ। ये ज़िंदगी भर में चुका भी नहीं पाऊँगा लोग एहसान। इस वजह से मैंने उन लोगों की, समाजवाद की वजह से नहीं, समाजवादी विचारधारा को नहीं छोड़ा मैंने सिर्फ उनकी वजह से छोड़ा जो लोग वहाँ पर हिटलर शाही कर रहे हैं पार्टी के अंदर, और पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं का हक मार रहे हैं, और अपने 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 तमाम कामों को निकाल रहे हैं। भाई मैंने तो ये देखा कि अगरचे कोई भी आदमी हक की बात मजबूती से उठाता तो मेरा टिकट नहीं कट सकता था।
ये यकीनी बात है कि इनको ज़्यादा परेशानी हो सकती है यहाँ पर। भाई लोकल लीडर जो हैं वही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। कौन है वो तानाशाह नेता? भाई तानाशाह नेता हमारे यहाँ तो इन्होंने महबूब अली साहब है मिसाल के तौर पर। भाई उन्होंने जो है टिकट कटवाने में सबसे बड़ा रोल उनका है मेरा। क्या कारण है कि आपका टिकट कटा? उनको लगता है कि शायद मुझसे उनको कोई नुकसान है। हर आदमी को उसकी किस्मत का इज्जत जिल्लत दाना खाना पानी सब उसको मिलेगा। कोई किसी का एक सांस नहीं ले सकता, किसी का एक लुकमा नहीं ले सकता, क्योंकि वो हमने उनका हमेशा सम्मान किया है। हर सारे इलेक्शन के लड़ाए हैं। हमने हमेशा ये कहा कि 100 मरतबा भी टिकट लाएंगे, हमारे साथ जो कुछ होता है कोई बात नहीं, लेकिन हम उनको इलेक्शन लड़ाएंगे क्योंकि हम पार्टी को इलेक्शन लड़ाते हैं। आप कहना चाहते हैं कि महबूब अली ने आपका टिकट कटवाया? देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं वो कार्य करता रहा हूं कि मेरी 17 साल पुरानी दुकान जो मुज़म्मिल खान साहब के नीचे थी, वहाँ पर मुझे इस वजह से दुकान खाली करा ली गई कि महबूब अली को इलेक्शन लड़ाया था मैंने। जब उन्होंने उनसे कहा तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं है, मैं समाजवादी पार्टी को इलेक्शन लड़ाता हूँ, मैं किसी आदमी को इलेक्शन नहीं लड़ाता हूँ। हमें पार्टी ने जब भी जो कैंडिडेट दिया, चाहे बाहर का दिया अंदर का दिया, अपनी मर्जी का दिया या गैर मर्जी का दिया, हमने उसको उसी निष्ठा के साथ लड़ाया। लेकिन इन सबके बावजूद भी अगर वो हमें बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, अभी बिल्कुल डमी कैंडिडेट उन्होंने पेश किया है, जो आप देख पूरा शहर कह रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं कुछ कहूँ, मुझे किसी की बुराई करके अपना आपको अच्छा नहीं बनाना है। जो अच्छा है वो अच्छा रहेगा। किससे मानते? हमारी सीधी फाइट भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम लोग ज़मीनी लोग हैं। इसलिए ज़मीनी है कि ज़मीनी रहकर ही कोई आदमी किसी का भला कर सकता है। पार्टी छोड़ने से पहले किसी आला कमान के नेता से बात हुई आपकी? देखिए मैं लगातार पहली बार मैं माननीय अखिलेश यादव जी से 18 अगस्त को मिला था। उन्होंने मुझे जब भी आश्वस्त किया था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें टिकट देंगे। मैं उसके बाद लगभग उनसे 10-12 बार मुलाकात की मैं आजम खान साहब के पास भी गया। मैं ऐसे जो लोग पार्टी के जिम्मेदार हो सकते हैं, इस वजह से कि मेरा मकामी तौर पर शोषण ना हो, मैंने बड़े जो लीडर्स हैं हमारी पार्टी के उनसे भी रब्ता कायम किया। इसलिए किया ताकि मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर तो भाई कमाल अख्तर साहब को अमरोहा में क्या परेशानी है? भाई यहाँ पर तो यहाँ वालों की परेशानी हो सकती है, या किसी और लीडर को। जो लोकल लीडर हैं वही तो किसी को हटाना चाहते हैं। पार्टी ने नहीं हटाया मुझे। यहाँ के जो पार्टी तो हमें टिकट दे रही थी कि अगर संगठन की बात मानी जाती, जो प्रॉपर चैनल है, तो मेरा टिकट है। आरएलडी के सिंबल से चुनाव लड़ने के लिए आए, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आए? देखिए आप जानते हैं कि लोहिया राम मनोहर लोहिया जी की सोच और चौधरी चरण सिंह जी ने जो एक मैसेज दिया है कुर्बानी का, किसानों की बात का, कमजोरों की आवाज़ उठाने का, वही मैसेज जो है हमारी इस पार्टी के अंदर भी है। राष्ट्रीय लोकदल क्योंकि एक संघर्ष की पार्टी है, किसानों की मजदूरों की पार्टी है, तो मुझे इससे बेहतर विकल्प नज़र नहीं आया। इसी वजह से इसको मैंने चुना है। उसमें भी हमारे लोग बहुत पहले से भी कई लोग हमारी पार्टी से ही उधर अलग होकर गए। और किस्मत की बात देखिए आप कि जबकि समाजवादी पार्टी का अलायंस है, लेकिन कुदरत का निज़ाम कहूँगा मैं इसको कि स्पेशल तौर पर एक घटनाक्रम हुआ और इस घटनाक्रम में अमरोहा की तमाम सीटों पर रालोद अपना प्रत्याशी लड़ा रही है, उसमें मुझे हिस्सेदार बनने का मौका मिला। ये अजीब सी बात है, जिस पार्टी का अलायंस है अचानक वो टूट जाता है कुछ पर्टिकुलर इश्यूज़ पर, और उसके बाद जो है वो मुझे उससे लड़ने का मौका मिलता है। तो मैं इसको अल्लाह की मेहरबानी समझता हूँ कि हो सकता है कोई एक नई राह इससे खुले और आने वाला वक्त हमारे लिए और बेहतर हो जाए। फजल अहमद के साथ सैयद जमशेद, एक्सप्रेस न्यूज़, अमरोहा।